स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में 12th क्लास के लिए मैथमेटिक्स से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? तो 2009 से आज तक जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है बार बार उसको हम बता रहे हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा चांस रहता है एग्जाम में दोबारा पूछने की। और सुनिए ध्यान से, हम जब पढ़ाते हैं तो तरीका अलग होता है, क्योंकि एक वीडियो में सारा माइंड आपका फ्रेश हो जाता है और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। इसलिए आपसे कहना चाहेंगे हम कि पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, और इतना अच्छा से बता रहे हैं आपको, लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। ये नंबर दिया गया है, कोर्स के बारे में जानने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोर्स के बारे में जानकर उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो चैप्टर लिए हैं उस चैप्टर का नाम है वेक्टर। वेक्टर्स क्या होता है उसको समझने वाले हैं, वेक्टर्स, ठीक है ना। बढ़िया से वेक्टर को समझने वाले हैं आराम आराम से, ठीक है ना। इससे बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए सारा चीज़ समझिए। तो पहला क्वेश्चन जो बार बार पूछता है ना, क्वेश्चन नंबर लिखते हैं हम, कह रहे कि मॉडुलस ऑफ कितना 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप क्या होगा। चलिए, तो ये मॉडुलस का कॉन्सेप्ट क्या है समझते हैं। देखिए, सिंपल बात समझिए, यहाँ पे हम सिंपल बात बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट दिया रहेगा, समझिए ध्यान से, एक पॉइंट दिया रहेगा x y z, ठीक है ना। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। देखिए, पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश क्या होता है, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये इसका पोजीशन वेक्टर होता है। तो एक बात देखिए, धीरे धीरे समझिए ध्यान से, अच्छा से, हम सब कुछ क्लियर समझाते हैं आपको, ठीक है ना। एक बात यहाँ मिला, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट दे दिया, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे हम लोग, समझिए ध्यान से, 2,3,4, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा बताइए, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ऐसे तो लिखना है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये पूछता भी है बहुत बार, तो पोजीशन वेक्टर निकालने आ जाएगा आपको। अब सुनिए, यहाँ पे i कैप का मॉडुलस मतलब देखेंगे तो क्या होगा, j कैप का मॉडुलस देखेंगे तो क्या होगा, और k कैप का देखेंगे तो क्या होगा। समझिए ध्यान से, इस सबका होता है 1। क्या होता है? 1 होता है। अब सुनिए बात को बढ़िया से, एक होता है यूनिट वेक्टर। क्या होता है? यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश। ध्यान से देखिए, इफ कोई वेक्टर ए है और उसका जो मॉडुलस है, मैग्नीट्यूड है, वो 1 के बराबर आ गया, तो ए को बोलेंगे हम लोग यूनिट वेक्टर। समझिए ध्यान से, इकाई सदिश बोलेंगे। ये सब चीज़ जब बता देंगे ना, तो इधर पूरा मैंने इस क्वेश्चन को कराने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ना, इसके सारे कितना क्वेश्चन बन गया। कोई पॉइंट दिया रहेगा, उसका पोजीशन वेक्टर ऐसे लिखेंगे, जैसे एग्जांपल में यहाँ दिया हमने, आई कैप जे कैप के कैप क्या होता है, इकाई सदिश होता है, यूनिट वेक्टर होता है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट वेक्टर का परिभाषा क्या बताया कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो यूनिट वेक्टर कहलाता है, और इसको डिनोट करते हैं कैसे हम लोग। तो अच्छा सुनिए, ए का कैप मतलब एक यूनिट वेक्टर को ए कैप लिखते हैं, बराबर क्या होता है, वेक्टर ए बटा ए का मैग्नीट्यूड। चलिए, तो इतना सारा बात तो आप जान गए ना। देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देगा कि आई का मैग्नीट्यूड कितना होगा, जे का कितना, के का कितना होगा, ए कैप का मान कितना होगा, ये पूछ सकता है। अब आते हैं यहाँ पे, अब सुनिए, अब यहाँ पे समझिए एक और बात कि अगर r इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये सब पूछा हुआ ना है, तो r का मैग्नीट्यूड कितना होगा। देखिए, तो x स्क्वायर करते हैं, y स्क्वायर, जेड स्क्वायर, इसको रूट के अंदर हम लोग डाल लेते हैं, राइट। देखिए, इसीलिए यहाँ पे बोलिए आंसर क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, रूट डाल लिया, तो 4 प्लस 9 प्लस 36, 49 का क्या होगा, 7 हो जाएगा, 7 का हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कुछ बोल्ड हो जाते हैं, हमको सब बच्चा को लेकर चलना है। आप बहुत ब्रिलियंट बच्चे हो तो आपको नहीं दिखनी चाहिए वीडियो, क्योंकि
आपका टाइम किल होगा, हम ही कहेंगे। लेकिन अगर आप समझते हो कि हमको सीखना है, सीखने के लिए आना है, डिवाइड करने के लिए आना है, तो देखिए सब कुछ फास्ट मोड में करके देख लीजिए। लेकिन हम चाहेंगे कि समय बर्बाद नहीं कीजिए आप लोग। 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब यहाँ दिया हमने, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 है ना। तो 16 9 25 4 29, 29 क्या होगा हमारा रूट के अंदर जो आएगा वो हमारा मैग्नीट्यूड का आएगा। अब देखिए बच्चे करते क्या है, यहाँ लिखते हैं माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, गलती होता है। हमको ना बीच में सब जगह प्लस रहना चाहिए, ठीक है ना। जो अंक है उसका स्क्वायर करेंगे, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस ना होता है ना। तो हमारे ख्याल से ये जो मतलब लॉजिक रहा, टेक्निक रहा, बहुत अच्छा रहा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, मतलब कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो बनेगा ही नहीं, दौड़ेगा भी, ठीक है ना, राइट। समझिए अब यूनिट वेक्टर वाला जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, थोड़ा लाइक कर दीजिए वीडियो को, बस बार बार आपको करना चाहते हैं, बोल जाते हैं आप लोग, बहुत भुलक्कड़ हैं आप लोग। तो जो बीच में आपको हम बताने जा रहे हैं ना, मतलब उसको समझिए क्या हो रहा है ना। यहाँ समझिए यूनिट वेक्टर का हमने क्या सिखाया कि ए का जो ए कैप का जो मान होता है, ए कैप वो क्या होता है, वेक्टर ए बटा ए का मैग्नीट्यूड, ऐसे होता है कि नहीं, ऐसा ही होता है। क्लियर। यहाँ पे समझिए ध्यान से, ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप मान लीजिए दिया है। इसलिए ए कैप क्या होगा, है ना, ए कैप क्या होगा देखिए, तो ए का वैल्यू वेक्टर ए लिख देंगे बटा ए का मैग्नीट्यूड। चलिए तो ये हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप बट्टा इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 13 36 49, 49 का रूट 7 आएगा। आप फटाफट कीजिए ना, तो 2 बट्टा 7i कैप 3 बट्टा 7j कैप प्लस 6 बट्टा 7k कैप। और ये क्या रहा हमारा शानदार आंसर रहा, ठीक है, ये हमारा शानदार आंसर रहा। क्लियर। तो ये हम ऐसे बना सकते हैं यूनिट वेक्टर पे। क्लियर। अब कुछ और बात भी समझते हैं जो यहाँ पे देता है, समझिए यहाँ पे आराम आराम से, घबराने की बात नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे इफ दिया है क्या दिया है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर दिया है 3i कैप प्लस वाई जे कैप प्लस, सॉरी वाई नहीं, यहाँ पे 4 कर दिया, 4j कैप प्लस 6k कैप। तो बोलिए इसलिए यहाँ से x का मान क्या होगा, x का मान 3 होगा, y का मान क्या होगा 4 होगा, z का मान क्या होगा 6 होगा। ऐसे x का मान 3, y का मान 4, z का मान 6, सामने सामने इक्वल कर लेंगे कोफिशिएंट को, ठीक है ना। इतना बुझा गया ना बात आपको। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत बार, ठीक है ना, तो आपको घबराने नहीं हैं। क्लियर। घबराना आपको नहीं है, बस काम करना है। अब सुनिए कभी कभी क्या पूछता है, कह रहा है यहाँ देखिए क्या कहेगा, पी आई कैप पी जे कैप प्लस पी के कैप, है ना, इज अ यूनिट वेक्टर, यह इकाई सदिश है, देन p इक्वल टू क्या होगा। समझिए ध्यान से, ये इकाई सदिश है तो p इक्वल टू क्या होगा। देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग, इसका एक आंसर कैसे निकालेंगे। इकाई सदिश होने का मतलब क्या हो गया कि पी आई कैप का मॉड, पी जे कैप का मॉड, अब पी के कैप का मॉड क्या होगा, मतलब इस सबका मैग्नीट्यूड जो होगा 1 के बराबर होगा। इकाई सदिश है। अब आप देख रहे हैं कि पी स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से देखिए, पी स्क्वायर
है ना, प्लस ए पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का रूट 1 हो गया। तो ये हो गया 3p स्क्वायर रूट 3p स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ऐसे आया कि नहीं आया, बराबर 1 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रूट में आ गया, देखिए क्लियर, 1 2 3 हुआ कि नहीं हुआ, 3p स्क्वायर। दोनों तरफ आप स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, तो 3p स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसलिए p स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा बताइए, ये मिल जाएगा 1/3। इसलिए p बराबर क्या होगा, प्लस माइनस 1/√3। ये हमारा आंसर हो गया। कुछ भी रहेगा तो क्या होगा हमारा, उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा 1 आएगा। तो ये हमारे क्या हो गया, सिंपल। इस पर क्वेश्चन पूछता है, जिस पे क्वेश्चन पूछता है उस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं हम, ठीक है ना। हबड़ाएंगे सब गड़बड़ा जाएगा, आराम से रहेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा ना तो फिर कभी छूटेगा ही नहीं आपसे। चलिए, ये बात आपको समझ में आ ही गई, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब इसका जो सबसे बड़ा पार्ट आता है उस पार्ट पे काम करते हैं हम लोग, वो पार्ट क्या कहलाता है, ठीक है। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट पे आते हैं, डॉट प्रोडक्ट पे देखिए ध्यान से, डॉट प्रोडक्ट पे आते हैं। इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है, स्केलर प्रोडक्ट। अब इस पे देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है ना। देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि इफ ए वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होगा। ये हमारा कहानी है, पूछेगा। अब पूछेगा तो जो देखा जाएगा, देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम बना रहे हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ये होता है, ठीक है। दूसरी बात समझिए, सिंपल, बहुत माने डीप नहीं जा रहे हैं, सिंपल बात समझिए। जहाँ पे ए और बी नॉन जीरो होता है, ठीक है ना, थीटा का मान 0 से लेकर 180 के बीच होता है, तो इसे बात हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सिंपल समझिए क्या हो रहा है, ये फार्मूला आपको पता है। तो कॉस थीटा का जो मान निकालेंगे ना आप, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बट्टा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ऐसे होता है, ये हो जाएगा। यहाँ आइए नेक्स्ट समझते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे हम लोग थीटा, देखिए थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री करते हैं और ए लंबी, ए परपेंडिकुलर है बी पे, जैसे 90 डिग्री होगा यहाँ पे थीटा का मान, लंब है, तो ये कुछ भी हो, cos 90 का मान 0 होता है तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ए डॉट बी का होगा 0 होना तय है। तो 90 जैसे हुआ तो आंसर कितना मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा 0। समझ में आना चाहिए आपको, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। अब सुनिए, अगर ए डॉट बी इक्वल टू 0 है तब क्या क्या बात आ सकता है। देखिए तब क्या आ सकता है कि वेक्टर ए जो है 0 वेक्टर होना चाहिए, वेक्टर बी जो है 0 वेक्टर होना चाहिए, और तीसरा कंडीशन आ सकता है कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। जब कंडीशन होगा, जब ये कंडीशन होता है तो क्या होता है, ए वेक्टर जो होता है 0 के बराबर नहीं होता है, बी वेक्टर 0 के बराबर नहीं होता है। मतलब 3 गो केस ऐसा अगर होगा, 3 केस बनेगा, ए 0 बी 0 मैंने 0 वेक्टर चाहे बी 0 वेक्टर, चाहे दोनों के बीच का एंगल 90 बनेगा। लेकिन 90 केस में ये चीज़ बना दिया जाता है, मतलब कि 90 कब बनेगा, जब 0 वेक्टर नहीं होता भी ना बनेगा। चलिए, तो ये समझ में आना चाहिए आपको। तो 3 गो केस होता है यहाँ पे, ये सब ऑब्जेक्टिव, देखिए ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, यही पूछ सकता है, यही पूछ सकता है, यही पूछ सकता है, तो सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, देख लीजिएगा, आप पूछा होगा। और देखिए और भी है, कुछ और भी है। यहाँ पे आते हैं, इस क्वेश्चन को हम अंडरलाइन करते हैं ताकि ये क्वेश्चन रह गया। और भी कुछ आता है यहाँ पे, देखिए अब ए डॉट जो बी है वो बी डॉट ए भी होता है, क्लियर। एक बात ये होगी, दूसरा बात समझिए, ए डॉट ए बहुत बार पूछा हुआ है,
ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सबसे सिंपल तरीका, समझिए बढ़िया से। ए जो है, समझिए ध्यान से, अब ए पर कहानी खत्म करते हैं। यहां पे आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के होता है 0। आई डॉट जे, जे डॉट के, सॉरी इसका 1 होता है, 1 1 1 1, सेम का 1 होता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया वो। जे डॉट जे, आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई, सुनिए ध्यान से, यहाँ पे इसका 0 होता है। देखिए दोनों के बीच एंगल 0 बनेगा, cos 0 का मान 1 होता है ना। तो 1 इंटू 1 इंटू 1, जैसे देखिए मतलब निकालेंगे आप के डॉट के, तो क्या निकला, के का मैग्नीट्यूड, फिर के का मैग्नीट्यूड, फिर cos 0, तो मतलब क्या हो गया, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 ना आएगा, तो सेम में 1 आएगा, डिफरेंट में क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 90 बनेगा। अब देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे समझ में आया ना बात, इतना कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिए यहाँ पे ए बराबर दिया है, वेक्टर ए बराबर दिया है a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप। वेक्टर बी बराबर दिया है a2 i कैप, b2 j कैप, c2 k कैप। तो यहाँ पे वेक्टर ए, वेक्टर बी कितना होगा, तो a1 a2, b1 b2, c1 c2, ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये रहेगा। अगर कहेंगे इफ ए लंब है बी पर, तो क्या कंडीशन बनेगा, a1 a2, b1 b2, c1 c2 बराबर 0, ये कंडीशन लिखा जाएगा। तो अब ये सारा जो है ना, इतना सारा देखिए, तो कितना, इधर भी 4-5 गो, ये भी पूछ दिया है कई बार, ये भी तो बहुत बार पूछा है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो क्या दिक्कत है, सुनिए बात एक और, अब एक और इसमें चीज़ जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए 3i कैप इंटू 2j कैप पूछ दिया, तो हमको 3 2 से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, यहाँ पे i इंटू जे है, 0 आंसर आएगा। 4i कैप, 5i कैप, हमको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सेम आ गया तो 1 होगा, 5 चौका 20, इसका आंसर 20 होगा। याद देखिए कितना बढ़िया बात है, जैसे जैसे डिफरेंट आएगा, कोई भी अंक रहे कोई दिक्कत नहीं है, सेम आ गया तो सीधे 5 चौका 20, ये पूछा हुआ चीज़ है ना, पिछली बार पूछा हुआ था, तो घबराने की आवश्यकता आपको नहीं होनी चाहिए। क्लियर। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन हम कराते हैं, मतलब देखिए बहुत सारा चीज़ रहता है, गुड़ बात रहता है इसमें, बहुत अच्छा से जो बच्चे नोट करते जा रहे हैं ना, उनसे तो अच्छा विद्यार्थी कहीं खोजने से नहीं मिलेगा। जो बच्चे क्लास पूरा देख रहे हैं तो वो तो समझिए मैंने मास्टर माइंड होने जा रहे हैं। क्लियर। चलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको, है ना। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, समझिए बढ़िया से। यहाँ पे क्या है कि दिया है a इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, b इक्वल टू दिया है i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। a डॉट b पूछा आपसे, क्या होगा, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 5 तिहाई 15, 4 3 7 15 22, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है इफ a इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, पूछ दिया। b इज इक्वल टू 3i कैप माइनस kj कैप प्लस 5k कैप, ऐसे पूछ दिया। एंड a इज परपेंडिकुलर टू b, a क्या है, b पर परपेंडिकुलर है, तो बताइए आपकी k बराबर क्या होगा। तो सवाल सिंपल सा है, देखिए a1 a2 3 दूना 6, 3 दूना 6, इसे सोल्व कीजिएगा। k गुना 3 माइनस 3k, 5 चौका 20 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए 20 6 26 माइनस 3k बराबर माइनस 26 हो जाएगा, तो माइनस कट गया, इसलिए k बराबर 26/3, 26/3।
ये रहा शानदार जानदार आंसर, कुछ भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। क्लियर। तो बहुत सारी बात है, बहुत सारा बात आपके सामने आएगा और उसको ना आपको दिमाग में लेकर चलना होगा, नहीं तो हो जाएगा आपको दिक्कत। क्लियर। आइए आगे भी बहुत सारा चीज़ समझते हैं हम लोग, नहीं तो नहीं समझेंगे तो हो जाएगा दिक्कत, ठीक है ना। देखिए एक याद रखिएगा हमेशा, इसको प्रूव करने पर आ जाता है, ठीक है ना। प्रूव करने पर क्या होता है बता रहे हैं आपको। देखिए कि अगर यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे पहला बात टेक्निक भी समझा दे रहे हैं आपको कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के बराबर हो, तो इसे याद रखिएगा तभी होता है जब ए इज परपेंडिकुलर टू बी। अब ये प्रूफ करने पर रिजल्ट आता है, रिजल्ट याद रखिएगा। दोनों के बीच में 90 का एंगल बनेगा तभी जाकर संभव हो पाएगा। ये 2012 में पूछा हुआ था। और सुनिए एक और चीज़, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हम करा रहे हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 वेक्टर है ना। तो ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड, सॉरी ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ए का मैग्नीट्यूड दिया है कितना 3, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 4, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 5। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 4, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 5 है। तो कह रहा है कि इसलिए ए डॉट बी बराबर बी डॉट सी प्लस 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 पूछ रहा है प्लस क्या डेट सी डॉट ए क्या होगा। देखिए इसके लिए सिंपल सा जो बात है उसको समझाते हैं आपको टेक्निक। जब भी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 दिया हो और ये सब दिया हो अलग अलग, हो सकता है कि कह दे कि ए बी सी वेक्टर हो तो ए का मैग्नीट्यूड 1, बी का मैग्नीट्यूड 1, सी का मैग्नीट्यूड 1 हो सकता है। तो जो भी हो आगे देखिए यहाँ पे दिया है उसको समझिए। एक लाइन में देखिए आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहले करना क्या है, आंसर बराबर देखिए इसका स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कर देंगे बट्टा है ना, क्या है 2 करते हैं और माइनस लगा देते हैं। अगर देखिए सिचुएशन हर जगह लागू मत कीजिएगा, बात समझिए क्वेश्चन के अंदर। अगर ये दिया है 0 और ये अलग अलग सब दिया हुआ है, डिफाइन करके दिया हुआ है, तो ये पूछ रहा है आपसे, देखिए ऐसा ही करना पड़ेगा, माइनस लगा के सबका स्क्वायर करके जोड़ के 2 से भाग कर देना पड़ेगा। 9 और 16 25, 25 से 25 50, तो 50 बटा 2 कितना होगा -25 आ गया। फिर देखते हैं 25 और 16 41 और 9 50, 50 बटा 2 कितना आएगा -25 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, राइट। अब इससे एक बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन टॉपिक और आता है इसमें, उसको भी समझाते हैं ध्यान से। देखिए ध्यान से क्या समझाने जा रहे हैं। कम समय में चाहते हैं कि ज़्यादा चीज़ डिलीवर करें, आपको ज़्यादा चीज़ दें, ठीक है ना। आइए देखा जाए। तो अगला टॉपिक हम ले रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट का जो सिंपल डेफिनेशन है ये है, यहाँ पे ए और बी नॉन जीरो वेक्टर्स होता है, और देखिए एन कैप पढ़ते हैं इसको, और यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या होगा, ये देखिए ये मिलता है आपको साइन थीटा, समझे ना बात। यहाँ पे डॉट में क्या होता है कॉस होता है, यहाँ पे क्या होता है साइन होता है। एंगल निकालेंगे साइन थीटा बराबर ये निकल जाएगा आपका, समझे ना बात। अब सुनिए, अब यहाँ पे एक बात समझिए, ए क्रॉस बी जो होता है पलटने पर बी क्रॉस ई के बराबर होता है। ए क्रॉस ए करने पर 0 वेक्टर मिलता है, सेम रहेगा 0 वेक्टर रहेगा। आई क्रॉस आई कैप है ना, आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, और के कैप क्रॉस के कैप बराबर 0 वेक्टर होगा। अगर यहाँ पे हम लोग आई जे के आई करें तो देखिए क्या होता है, एक सर्किल लेंगे हम लोग, यहाँ पे आई जे के लिख दीजिएगा। आई क्रॉस जे आगे वाला मिलेगा के कैप, जे क्रॉस के आगे वाला मिलेगा आई कैप, और के क्रॉस आई आगे वाला मिलेगा जे कैप। बस कभी कभी क्या होता है पलटता है, जैसे पलटता है तो आई कैप क्रॉस जे कैप, तो आई के बाद जे आना चाहिए, यहाँ पे के दिया है, जैसे देखिएगा गैप मिल रहा है, गैपिंग हो रहा है, तब गैपिंग होने का मतलब कि वो उल्टा कर रहा है। तो के कैप क्रॉस आई कैप बराबर जे कैप होता है, तो उल्टा करेंगे आई कैप क्रॉस के कैप, तो इस सिद्धांत के अनुसार माइनस लग जाएगा तो माइनस जे कैप हो जाएगा उल्टा करने पर।
चलिए अब डिटर्मिनेंट फॉर्म मतलब जैसे कंपोनेंट फॉर्म में दिया रहता है, जैसे ये देखिए ये दिया रहेगा ए और बी, तो हम लोग इस तरह निकालते हैं। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं क्योंकि उतना टाइम थोड़ा देता है ऑब्जेक्टिव के लिए। अब एक प्रश्न आपसे हम कर रहे हैं, थोड़ा देखते हैं कितने लोग बताता है, ठीक है ना। फॉर्मूला लिखा देते हैं और फिर आपसे पूछेंगे क्वेश्चन का आंसर, उस आंसर को आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और देखते हैं कितने लोग सही सही बताते हैं, पता भी चल जाएगा कि वो वीडियो पूरा देखते हैं कि नहीं देखते हैं, पता भी चल जाएगा। नहीं देखेंगे तो मेरा क्या बिगड़ेगा, आपका ही लॉस होगा ना। सुनिए, तो एक होता है प्रोजेक्शन, देखिए एक प्रोजेक्शन मतलब होता है प्रक्षेप, समझिए ध्यान से। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पर, ठीक है ना, ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पर क्या होगा। तो यहाँ पे होगा ए डॉट बी बटा किस पे है, ऑन बी है तो बी के मैग्नीट्यूड से भाग करते हैं। ये आपके लिए फॉर्मूला हो गया। बी ऑन ए कहेगा तो ए के मैग्नीट्यूड से भाग करेंगे। अगर इसी बात को कह रहा है क्या, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए, तो क्या होगा वेक्टर ए वेक्टर बी बटा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। यहां देखिए एग्जाम्पल देखिए, प्रोजेक्शन ऑफ आई प्लस जे ऑन आई माइनस जे क्या होगा। बस फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए क्या होता है। देखते हैं कितने लोग बताते हैं। अगर मेरे भाई वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। और सुनिए एक और चैनल है आर.के. सिंह मोतिहारी, सर्च करने पर कुछ चैनल्स आएगा, उस चैनल्स को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।